अश्विनी कुमार दुबे ने एक संगीता चौधरी की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि साहब लगभग 2 करोड़ रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज वेस्ट बंगाल के अंदर आके बस गए हैं। जहां देखो झुग्गियां पड़ी हैं, जहां देखो चौपाल बनी हुई हैं, उनके अंदर अनगिनत लोग हैं जिन्होंने स्टेट के रेवेन्यू को एक छोटा पैसा नहीं कंट्रीब्यूट किया है। स्टेट की इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए नेगेटिव उनकी वो है, कंट्रीब्यूशन है। ऐसे लोगों को और ममता बनर्जी पूरा शेल्टर कर रही है, उनके लिए नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको पैन कार्ड दिया जा रहा है, उनको आधार कार्ड दिलवाए जा रहे हैं। तो अगर सबसे बड़ा अगर देश का दुश्मन है तो ये ममता बनर्जी, उसके टीएमसी वर्कर्स हैं और वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे राशन डिपार्टमेंट का बंदा हो, चाहे जो आपका उदय का जो है राशन का जो आपका आधार कार्ड बनाते हैं उनके एम्प्लॉयज हों, जिन्होंने इनको नकली सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर्स को बड़ी तत्परता से अर्ली हियरिंग दे, ताकि ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आने वाले देश जो है इनसे मुक्त रहे। और 90% जो क्राइम है बंगाल के अंदर वो इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है। लगभग 5 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो इस देश के अंदर नाजायज तरीके से घुसपैठ करके आए हैं और उन्हीं को हमारी पार्टियों के कुछ नेताओं ने संरक्षण दे करके कहीं कहीं पूरे देश में लाके बसा दिया है। मैं एसडी बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली, आपकी सेवा में। आज मैं आपको उस इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने देश का सर्वनाश किया हुआ है, पूरी डेमोग्राफिक चेंजेस को बदली कर दिया है और हमारे ही कुछ नेता ने इस देश को एक डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। मैंने सुना था कि साहब बाहर का माल लाके डंप करते हैं ताकि लोकल इंडस्ट्री खत्म हो जाए, पर यह अजीबोगरीब सिचुएशन है। बाहर के लोग आके हमारे यहां डंप किए जा रहे हैं ताकि हमारे लोग खत्म हो जाएं इस देश से। कितनी बड़ी त्रासदी, कितना बड़ा षड्यंत्र इस देश के खिलाफ हो रहा है। हमारा देश एक कूड़ादान नहीं है, यहां की जहां से चाहे लोग इन्फिल्टर करें और हमारे नेतागण उनको पूरी की पूरी सपोर्ट करें, उन्हें बसाने में, उन्हें पैन कार्ड दिलवाने में, उन्हें आधार कार्ड दिलवाने में, उन्हें राशन कार्ड दिलवाने में, उन्हें पासपोर्ट दिलवाने में, उन्हें आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाने में, बल्कि सारी चीजें उनको ऐसा मजबूत कर देते हैं कि सरकार के हाथ बेकार हो जाते हैं, ये शो करने के लिए कि वो एक इन्फिल्ट्रेटर है हिंदुस्तान के अंदर। आपको शायद नहीं पता है, लगभग 5 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो इस देश के अंदर नाजायज तरीके से घुसपैठ करके आए हैं और उन्हीं को हमारी पार्टियों के कुछ नेताओं ने संरक्षण दे करके कहीं कहीं पूरे देश में लाके बसा दिया है। जीता जागता उदाहरण आपके पास हमारे केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने हजारों की संख्या में जो रोहिंग्या थे उनको सरिता विहार के पास मदनपुर खादर में बसाया और उसके बाद जब ज्यादा अपोजिशन हुआ तो उठा करके यूपी गवर्नमेंट की लैंड पर बिछा दिया कि आप यहां रुके, जैसे यूपी भी केजरीवाल के नीचे आता है। पूरा फैसिलिटी उनको दी जा रही है, उनके लिए टेंट लगाए जा रहे हैं, खानों का बंदोबस्त कराया जा रहा है, उनके लिए राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनके लिए पूरे स्टैट्यूटरी जो आइडेंटिटी कार्ड हैं, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो उनके लिए अरेंज किया जा रहा है। मुझे तो आज बड़ा अफसोस है कि असली देश के टेररिस्ट जो हैं, देश जो रही हैं,
वो ये लोग हैं जो एक बाहर के इन्फिल्ट्रेटर्स को नकली डॉक्यूमेंट बनाने के अंदर असिस्ट करते हैं। इनके खिलाफ तो एनएसए लगना चाहिए। एक आईपीसी जो हमारे देश के अंदर और आपका इतना पुराना है 1860 का, उसको अंदर ऐसी कम से कम इतनी अमेंडमेंट तो सरकार कर दे कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठी हैं हमारे देश के, जो नाजायज़ तरीके से हमारे देश में आके बसे हैं और जो इस देश के सिटीजन्स हैं, उनके सारे चीज़ों को, उनका जगह को, उनके रोटी को, उनके मकानों को, उनके वातावरण को, उनकी नौकरियों को, उनकी सारी सहूलियतों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ के सिटीजन हैं, उनके पास कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि सरकार भी उन्हीं के साथ मिली। अभी हाल में ही मुझे जान के बड़ी खुशी हुई, जो अश्विनी कुमार दुबे ने एक संगीता चौधरी की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली, जिसके अंदर लिखा गया है कि साहब लगभग 2 करोड़ रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज वेस्ट बंगाल के अंदर आके बस गए हैं। जहां देखो झुग्गियां झुग्गियां पड़ी हैं, जहां देखो चौपाली चौपाल बनी हुई हैं, उनके अंदर अनगिनत लोग हैं जिन्होंने स्टेट के रेवेन्यू को एक छोटा पैसा नहीं कंट्रीब्यूट किया है। स्टेट की इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए नेगेटिव उनकी वो है, कंट्रीब्यूशन है। ऐसे लोगों को, और ममता बनर्जी पूरा शेल्टर कर रही है उनके लिए। नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको पैन कार्ड दिया जा रहा है, उनको आधार कार्ड दिलवाए जा रहे हैं। तो अगर सबसे बड़ा अगर देश का दुश्मन है तो ये ममता बनर्जी, उसके टीएमसी वर्कर्स हैं और वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे राशन डिपार्टमेंट का बंदा हो, चाहे जो आपका उदय का जो है राशन का, जो आपका आधार कार्ड बनाते हैं उनके एम्प्लॉयज़ हों, जिन्होंने इनको नकली सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर्स को बड़ी तत्परता से अर्ली हियरिंग दे, ताकि ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आने वाले देश जो है इनसे मुक्त रहे। और 90% जो क्राइम है बंगाल के अंदर वो इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी है जो क्राइम करके भाग लेती है एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस देम बिकॉज दे डोंट हैव एनी परमानेंट एड्रेस। और जितने भी अभी पोस्ट इलेक्शन रियॉट्स हुए हैं, वहां पर एक जीनोसाइड टाइप की एक जो सिचुएशन पैदा हुई थी, जब मास मर्डर्स किए गए हैं, मास रेप्स किए गए हैं, बड़ी बड़ी महिलाओं को, उनकी उम्र 90 साल, उन तक को नहीं बख्शा है, घर जला दिए गए, लूटपाट की गई है। उनके अंदर जो मेजर जो क्राइम था दैट वाज कमिटेड बाय दीज रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशीज। और ममता बनर्जी की पूरी सरकार जो है ना, इनको बचाने में लगी हुई है। बड़ी शर्म की बात है ममता को उन सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर जो ओरिजिनली इस बंगाल के ओरिजिनल वासी हैं, जिनके प्रति ममता बनर्जी यानी सीएम का फर्ज होता है उनके फंडामेंटल राइट्स को, उनके राइट टू फूड के लिए, राइट टू रेजिडेंस के लिए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट टू मेडिकल हेल्थ के लिए, ये जो सारे राइट्स हैं उनको अननेसेसरीली जो इन्फ्रिंज किया जा रहा है। और दूसरे आदमी दोज हु आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दीज फंडामेंटल राइट्स, उनको लाके उनके ऊपर बिठाया जा रहा है। इज इट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट? क्या ऐसे स्टेट को आप कह सकते हैं कि इट्स मूविंग एज पर द प्रोविजन लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो स्टेट गवर्नमेंट संविधान द्वारा प्राप्त फंडामेंटल भौतिक जो हमारे होते हैं मौलिक अधिकार हैं, उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकती और जानबूझ के उन अधिकारों में रुकावटें डालती है, तो हम ऐसी सरकार को क्या कह सकते हैं कि ये एक न्याय संगत या संविधान संगत सरकार है? तो ऐसे सरकार को तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन ऑफ इंडिया है, इमीडिएटली सस्पेंड करे और यहाँ प्रेसिडेंट रूल लाए।
अगर प्रेजेंट रूल नहीं लाए तो कम से कम इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए कि उनको एक डायरेक्शन देनी चाहिए कि जितने भी रोहिंग्यास हैं या जितने बंगाली देश हैं जो घुसपैठी हैं, जो इलीगल एंट्रेंस इन्होंने कर रखी है हमारे देश के अंदर, उनकी पूरे की पूरी कम से कम आइडेंटिफिकेशन तो हो जाए। देयर इज नो बार ऑन आइडेंटिफाइंग ए क्रिमिनल, identifying a person who has entered the country unauthorizedly by illegal means, by bribing the local officers over there, by bribing the local MLAs over there, politicians and the social workers. इनको तो कम से कम आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। बल्कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी गुजारिश करूंगा, देखिए सरकार कुछ भी करेगी, सरकार कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। सरकार का हर एक्शन जो है किसी को संतावना देगा तो किसी के लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो सरकार को ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जो है हमारे देश की प्रजा के हित में है, मेजोरिटी के अंदर। अगर इससे कुछ एक लोग अफेक्ट होते हैं, उनका नुकसान होता है, तो द गवर्नमेंट शुड नॉट बॉदर फॉर दोज पर्संस। द गवर्नमेंट शुड गो अहेड विद दैट लेजिस्लेशन और द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, और उसको ऐसा नोटिफाई करें बना करके लेजिस्लेशन को कि कम से कम देश के हित में एक मूवमेंट तो स्टार्ट हो। अगर हमारे देश के अंदर विच इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड, इस टाइप की एक पॉपुलेशन एनॉर्मस अमाउंट के अंदर एंट्री कर जाए लीगली, जो हमारे देश की डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ना हो, बल्कि देश के लिए एक जन्मजात और हमेशा के लिए एक लीवर फ्लू के कहते हैं जोक बन के हमारे सर पर बैठ जाए, तो इससे बड़ा गुनाह और इससे बड़ा ऑफेंस देश के प्रति क्या होगा। धन्यवाद आप सभी भाइयों का, आपने अपने समय दिया और मुझसे सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। वंदे मातरम। अगर आपको मेरा बाइट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट।